जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार, आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। ये वीडियो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ वीडियो होगा, इसलिए कंट्रोवर्सी से भरा हुआ वीडियो हम कह रहे हैं, शुरू में ही बता दे रहे हैं आपको कि ये मुद्दा जो है वो बड़ा पेचीदा है। पूरे भारत के दृष्टिकोण से ये मुद्दा बड़ा पेचीदा है। कौन सही किया, कौन गलत किया, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये हम लोग उतना नहीं समझते हैं चीज़ों को। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ मुझे भी समझ में आता है कि निष्पक्षता नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे कि हम लोग या फिर अन्य किसी भी मीडिया कर्मी को हम देखते हैं, तो एक निष्पक्षता नाम की कोई चीज़ होती है या फिर कोई पक्षपात करके किसी फ़ेवर में किसी का वीडियो चलाता है। हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक वीडियो में, वो क्या वीडियो है, पहले आप लोग सुनिए इसको। कौन से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है। बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और मेहरूनी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है। भक्तों के पापा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। इस वीडियो में वो कुछ कह रही हैं केंद्र सरकार के बारे में, नाकामियों को गिना रही हैं और इसी वीडियो के आधार पे उनका जो वीडियो है उसके आधार पे यूपी के एक थाने में एफआईआर हो जाता है, कई एक धाराएं उन पे लग जाती है। 4 पीएम नाम का एक चैनल है, 4 पीएम नाम का एक चैनल है, जिस चैनल को भी बंद कर दिया जाता है। वो भी नाकामियों को गिना रही थी, केंद्र सरकार की नाकामियों को गिना रही थी। इन लोग पे आरोप लग रहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं। क्यों देशद्रोही का आरोप लग रहा है? क्योंकि नेहा सिंह राठौर का वीडियो जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, इसलिए ये लोग देशद्रोही की गिनती में आ गए। अब सोचने वाला बात एक बात है जो अब आपसे पूछना चाहते हैं, भारत की जनता से पूछना चाहते हैं कि अगर नेहा सिंह दोषी है तो फिर ध्रुव राठी भी दोषी है, फिर रवीश कुमार भी दोषी है, फिर अजीत अंजुम भी दोषी है, फिर प्रज्ञा मिश्रा भी दोषी है, माफ कीजिएगा प्रज्ञा ओझा भी दोषी है। ये सारे लोग दोषी हैं और कई एक चैनल है जो दोषी हैं। काहे कि सभी चैनलों में जो स्टेटमेंट आपका नेहा सिंह राठौर का है वही स्टेटमेंट सभी का है। जो स्टेटमेंट नेहा सिंह राठौर का है वही स्टेटमेंट ध्रुव राठी का भी है, वही स्टेटमेंट रवीश कुमार का भी है, वही स्टेटमेंट अजीत अंजुम का भी है, वही स्टेटमेंट प्रज्ञा ओझा का भी है, वही स्टेटमेंट अनगिनत चैनलों का है, वही स्टेटमेंट 4 पीएम के चैनल का भी था, जिसे डिसेबल कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब जो छुरी है बंद करने का और जो केस करने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग जैसे लोगों पे भी हो रही है। हम लोग जैसे लोगों पे भी केस हो रहा है। क्यों हो रहा है केस? हम लोग भी अब किसी, मान के चलिए, या तो हम लोग झारखंड सरकार की नाकामी को गिनाते हैं। अब झारखंड सरकार की नाकामी को हम लोग गिनाते हैं तो झारखंड सरकार हम लोग के ऊपर केस करेगा, काहे कि हम लोग सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। हम लोग अब बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ अगर बयानबाजी करेंगे तो हम लोग के ऊपर भी एफआईआर होगा। काहे कि नेहा सिंह राठौर ने नाकामी को ही गिनाया और उस पे केस हो गया, देशद्रोही का आरोप लग गया, पाकिस्तान में लोग वीडियो ट्रेंड करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? आखिर नेहा सिंह राठौर का जो प्रश्न है, जो उन्होंने सवाल किया है, उस सवाल
के पीछे का जो बात है, जो सवाल उन्होंने पूछा है केंद्र सरकार के अधिकारियों से, क्या वो सवाल नहीं पूछना चाहिए सरकार से? अब कुछ लोग, ज्ञानी जो लोग हैं, वो हमारे वीडियो में भी लिखेंगे। तो वही तो पूछने आए हैं हम आपसे, वही तो हम आपको बताने आए हैं कि ध्रुव राठी पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ध्रुव राठी पे भी केस करना चाहिए था, रवीश कुमार पे भी केस करना चाहिए था। रवीश कुमार का भी आप चैनल खोल के देखिएगा तो बैक टू बैक वीडियो आ रहा है। रवीश कुमार के चैनल में भी बैक टू बैक वीडियो आ रहा है और सारे वीडियो में सरकार की बखिया उधेड़ दे रहा है। प्रज्ञा ओझा भी सरकार की बखिया उधेड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अजीत अंजुम भी कश्मीर पहुंच के रिपोर्टिंग करके सरकार की बखिया उधेड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। और अनगिनत कई एक चैनल है जो सरकार की नाकामियों को दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन केस सिर्फ और सिर्फ नेहा सिंह राठौर पे क्यों? अगर गलत है तो जो गलती नेहा सिंह राठौर की है वही गलती ये लोग भी कर रहे हैं, वही गलती हमने भी किया, वही गलती और लोगों ने भी किया, तो सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। और एक गाइडलाइन, एक नोटिस जारी करनी चाहिए पूरे भारत में कि केंद्र सरकार के ऊपर कोई भी मीडिया कर्मी अगर किसी भी तरह का सवाल उठाता है या किसी भी तरह का प्रश्न पूछने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो जिसको जेल जाने का डर होगा वो व्यक्ति तो आवाज उठाएगा नहीं, वो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा नहीं। अब आप गुणगान कर नहीं सकते, हम गुणगान कर नहीं सकते हैं, तो जब हम और आप गुणगान कर नहीं सकते तो बेहतर होगा कि या तो जेल चले जाएं या तो चुपचाप हो जाएं। तो चुप तो हम और आप हो नहीं सकते हैं, तो बोलेंगे तो जरूर, तो बोलेंगे तो जेल जाएंगे, एफआईआर होगा। तो सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये पक्षपात केंद्र सरकार को और यूपी में जो केस किए हैं, एक व्यक्ति के ऊपर केस नहीं करना चाहिए। उस ग्रुप के जितने भी सरकार की नाकामियों को गिनाने वाले चैनल हैं, फिर से याद दिला देना चाहते हैं। 1 नंबर पे ध्रुव राठी, 2 नंबर पे रवीश कुमार, तीसरे नंबर पे प्रज्ञा ओझा उल्टा चश्मा, 4 नंबर पे अजीत अंजुम और कई अनगिनत चैनल हैं और छोटे मोटे हम लोग चैनल हैं जो हम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सभी जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सभी लोग पे एफआईआर होना चाहिए और सभी लोग को जेल भेज देना चाहिए। जिस राष्ट्र में, जिस राष्ट्र को, मतलब जिस राष्ट्र के लोग को ये समझाया जाता है कि मीडिया निष्पक्ष होकर प्रश्न पूछ सकती है, मीडिया चौथे स्तंभ का रोल अदा करती है। अब नेहा सिंह का राठौर का क्या गलती है? उन्होंने अगर कोई प्रश्न पूछा सरकार से और उनके वीडियो को पाकिस्तान में लोग ट्रेंड करा रहे हैं, तो क्या इससे वो देशद्रोही हो गई? और कुछ ज्ञानी लिखेंगे मेरे भी वीडियो में कि हाँ, ऐसा करना तो देशद्रोह है। तो फिर देशद्रोह वो सभी लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं। देशद्रोह वो सभी पार्टियों के लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। देशद्रोह फिर सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन के सभी वो नेता हैं जो सवाल कर रहे हैं सरकार से, जो प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार से। तो सबको इन लोग के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल वाला सिस्टम नहीं रखना चाहिए। एफआईआर अगर होना चाहिए तो ये सभी लोगों पे होनी चाहिए। सिर्फ नेहा सिंह राठौर ही क्यों? क्यों सिर्फ नेहा सिंह ही राठौर क्यों? प्रश्न होना चाहिए तो सबसे होना चाहिए। और ये गाइडलाइन, ये नोटिस केंद्र सरकार को यथाशीघ्र, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को यथाशीघ्र नोटिस जारी करना चाहिए कि जिस चैनल में हमारे सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा उस चैनल को या तो डिलीट करवा दिया जाएगा या तो उस चैनल को बंद करवा दिया जाएगा या फिर उसके एंकर पे, उसके जो ऑनर हैं उसके ऊपर एफआईआर करवा दिया जाएगा। ये सवाल, ये नोटिस जो है ये सरकार को जारी करना चाहिए। उसके आगे की प्रक्रिया जो जिसको ठीक लगेगा वो करेंगे, क्योंकि ये सवाल बनता है पूछना। आखिर नेहा सिंह राठौर ही क्यों? फिर से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के नाकामियों को दिखाया, क्योंकि उन्होंने सरकार से प्रश्न किया, इसीलिए। ज्ञान देना बहुत आसान है, आपके हाथ में पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक चीजों को समझने के बाद भी अंधा बन के रहना ये ठीक नहीं है। आप सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंतभक्ति में ये भूल जाना कि मीडिया का भी कोई रोल होता है। आप गुणगान अगर कर रहे हैं, दिन रात गीत गा रहे हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं, दिन रात कीर्तन कर रहे हैं, तब तो आप बहुत अच्छे हैं, तब तो आप बहुत अच्छे मीडिया हैं, बहुत अच्छा आपका है। और अगर आप इसी सवाल पूछ रहे हैं किसी सरकार से
तो मीडिया का काम ही क्या है? मीडिया का काम ही सवाल पूछना। हम झारखंड सरकार से सवाल पूछते हैं, हम भारत सरकार से सवाल पूछते हैं, कोई यूपी सरकार से सवाल पूछती है, कोई बंगाल सरकार से सवाल पूछती है, तो फिर सवाल पूछने वाले लोगों पे एफआईआर? जरा सोच के देखिए, सवाल पूछने वाले लोगों पे भी एफआईआर हो रहा है, कल मेरे नाम पे भी एफआईआर होगा, परसों आपके नाम पे भी एफआईआर होगा। और ये जितने मीडिया कर्मी हैं, जो जिस चैनल किसी न किसी पक्ष में तो दिखाते हैं, काहे कि टीवी में सारे जितने चलने वाले चैनल है वो तो बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं, बाकी कुछ यूट्यूब में जो चैनल है वो विपक्ष में दिखा रहे हैं, तो उनको एक एक करके साइड लिस्ट किया जा रहा है। जैसे कि अभी 4 पीएम को साइड लिस्ट कर दिया गया है, नेहा सिंह राठौर पे केस कर दिया गया है, बाकी जो बच रहे हैं उन पे भी जल्दी कीजिए। झारखंड की जनता और भारत की जनता जो है वो देखना चाहती है कि कैसे ये सरकार में सारी हदें पार हो रही है। बाकी हम लोग तो बोलेंगे, बोलने में कसर तो छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप भी अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, और नेहा सिंह राठौर ने क्या गलत सवाल कर दिया, और बाकी लोगों ने जो पूछा उस पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न आपसे है मेरा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।